भारत की सुरक्षा एजेंसीज को एक बड़ी जीत हाथ लगी है। खूंखार नक्सली लीडर को मार गिराया है। जो बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं वो किसी आम जनता की नहीं, किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक टॉप मोस्ट नक्सली लीडर की है। ये 70 साल का बुजुर्ग नहीं, ये बसव राजू है, जिसके हाथ लगा है कई सारे सैकड़ों जवानों का खून और आम निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला ये नक्सलियों का सरदार जनरल सेक्रेटरी आज छत्तीसगढ़ के जंगल के अंदर ढेर कर दिया गया है। सिर्फ 1.5 करोड़ का इनाम ही नहीं था, ये उनका सरदार था, हेड था। इसके मारे जाने से पूरे के पूरे अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ माओवादी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उनको एक बहुत बड़ा डिफीट हुई है, एक शॉक लगा है। बिकॉज ऑपरेशन चलाया गया जब ये सारे कमांडर्स एक टॉप लेवल पे मीटिंग कर रहे थे, सीनियर पोजीशन के अंदर छुप कर मीटिंग कर रहे थे। कहां पर ये छुपे थे? छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के जंगल के अंदर, अजूबगढ़ के अंदर के जंगलों में छुपे हुए थे, ताकि पता लगे कि कोई इन्हें पकड़ नहीं पाए। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने अपना तंत्र, खुफिया विभाग इतना मजबूत कर रखा था कि इसको भागने का जरा भी समय नहीं मिला और इसे वहीं ढेर कर दिया गया। इसके अलावा 27 और ज्यादा नक्सली मारे गए। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, कई और नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। कोई आम आदमी नहीं, ये था नंबला केशव राव, जिसे लोग बसव राजू भी कहते थे। जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोजीशन, माओवादी नक्सलवादियों का सरदार को ढेर कर दिया गया एक ऑपरेशन के अंदर, जो हमारे ही डोमेस्टिक फोर्सेस ने चलाया, बिना किसी आर्मी का उपयोग करते हुए। दिखाता है कि हमारी पुलिसिंग भी कितनी ज्यादा सक्षम है। जब हेड था तो सारे हमले भी प्लान करता था। 2011 जब 76 सीआरपीएफ पर्सनल मारे गए थे, वो भी इसने पर्सनली आदेश देकर करा था। अब इन जवानों की शहादत का बदला पूरा कर लिया गया है। इतनी बड़ी ये खबर है कि 1.5 करोड़ का इनामी जब मारा गया है तो पूरे के पूरे माओवादी डिमोरलाइज्ड है, कमजोर पड़ चुके हैं। और ये खबर का खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से इसका वेलकम करते हैं, कहते हैं रिमार्केबल सक्सेस है, एक प्राउड मोमेंट है हमारे जवानों के लिए, हमारे फोर्सेस के लिए। सरकार पूरी तरीके से कमिटेड है कि हम माओइज्म का ये जो खराब चीज है, ये जो कैंसर फैला हुआ है, इसको पूरी तरीके से मुखाड़ फेंकेंगे। और हम चाहते हैं कि इन लोगों को पीस और प्रोग्रेस मिले पूरी तरीके से। और आगे इसी बात पर अमित शाह पूरी तरीके से डिटेल में बताते हैं कि नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंदर 27 खूंखार माओवादी को खत्म करा। साथ में था केशव राव यानी बसवराज, माओइस्ट का सबसे बड़ा लीडर। और पहली बार है ये 30 सालों के अंदर, ध्यान दीजिएगा, पहली बार है ये 30 सालों के अंदर जब भारत ने नक्सलवाद के खिलाफ जो बैटल शुरू करा है, उसमें इतना सबसे हाईएस्ट रैंकिंग लीडर को ही एलिमिनेट कर दिया। पूरी की पूरी फोर्सेस के लिए मोरल बूस्टर है। और ये पूरा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत हुआ है, जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। सरकार मौका दे रही है माओवादी को, सरेंडर करो, सरेंडर नहीं कर सकते तो गोलियां झेलो। कई सारे माओवादी ने सरेंडर कराए, जो नहीं करे वो सीधे मौत के घाट उतार दिए गए। खास बात यह है यहां पे बसव राजू की कि अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं, क्यों इतना ज्यादा खूंखार, क्यों इतना इंपॉर्टेंट था ये इंसान। देखिए, जब इसने माओवादी पूरा मूवमेंट शुरू करा था, जो गरीबों के लिए होता था, झूठ करके झुटलाकर उन्हें बरगलाया जाता था, इसी के बहकावे में आकर बसव राजू भी ज्वाइन कर लेता है, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। वहां से अच्छे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक डिग्री होल्डर होता है और वो ज्वाइन करता है पीपल्स वॉर ग्रुप, एक माओवादी संगठन। ये वही पीपल्स वॉर ग्रुप है अपने कमजोर समय में जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के साथ मर्ज होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बनाते हैं। जो पूरा आतंक हम आज माओवाद का देखते हैं, वो इनके ही ज्वाइन करने से और ज्यादा मजबूत हुआ, जिसने कहर ढाया। अब इनकी मौत के कारण एक बहुत बड़ा झटका लगा है माओवाद को। कैसे? क्योंकि नॉर्थ और साउथ की जो पूरी लीडरशिप है, उनके बीच में जो कॉमन लिंक है वो कट चुका है। आंध्र प्रदेश से आने वाले इंसान सारे के सारे नक्सल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाते थे, वरना इससे पहले कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये अपना रूल करते थे, अपना रूल करते थे, डिवाइडेड थे तो कमजोर थे, एक साथ आ गए तो भारत के फोर्सेस का मुकाबला करने लग गए, हमारे लिए बड़ा खतरा बन गए आंतरिक सुरक्षा को लेकर। इनके बढ़ जाने के बाद अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अब आखिरी सांसें गिनता हुआ
माओइज्म किस तरीके से बचेगा, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजिकल हेड प्रमुख ही नहीं थे, मुखिया ही नहीं थे, ये साथ में सारे कॉम्बैट ऑपरेशंस प्लान करते थे। जैसे कि 2011 का 76 सीआरपीएफ सोल्जर्स की डेथ वाला हमला हो, ऐसे कई सारे खूंखार हमलों की सारी प्लानिंग ये करा करते थे। जब आपका मेन ऑपरेशनल कमांडर नहीं, आपका चीफ ही मारा गया, तो कितना बड़ा झटका है, उनको पूरा डिमोरलाइज करके रख रखा है। और कई सारे सुरक्षा एजेंसी, जिसमें से एक सीनियर अधिकारी इंडियन एक्सप्रेस को बयान में देते हुए लिखते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद किसी भी हालत के अंदर माओइज्म नक्सलवाद कभी भी मुंह उठाकर नहीं देख सकता, इतना बड़ा झटका है इनके लिए। और वैसे इस पूरे के पूरे ऑपरेशन से उनका मनोबल तो गिरा हुआ है, लेकिन ये इकलौता नहीं है। कई सारे नक्सलवादी जो लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, जिनको बेवकूफ बनाया डेवलपमेंट के नाम पर, वो अब सरेंडर कर रहे हैं। तेलंगाना के अंदर तो हथियार पकड़ने वाला, अपने आप को नक्सली कहने वाला एक साधारण गरीब किसान तक नहीं बचा। आदिवासी लोग तो भूल ही जाइए, क्योंकि सब लोगों का भ्रम टूट चुका है कि ये हिंड्रेंस है, ये बहुत बड़े बाधा है देश को आगे बढ़ने से। नक्सलवाद वायलेंस फैलाता है, डेवलपमेंट नहीं देता, भुखमरी और बेरोजगारी का लोगों को शिकार बनाता है, बरगलाता है, बेवकूफ बनाता है। और ये बहुत जरूरी मैप है जो दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर की बॉर्डर है। ये तीनों बॉर्डर आराम से वो क्लोजली चूज करते हैं, स्मार्टली चूज करते हैं, क्योंकि इसी एरिया के अंदर सबसे ज्यादा घना फॉरेस्ट रहता है, जिससे उनको भागने के अंदर मदद मिलती है। लेकिन इस बार जवानों ने पूरी तरीके से उनके भागने का कार्यक्रम पूरा फेल कर दिया। जैसे ही सूचना मिली कि अबूझमाड़ के बोटेर में नक्सलियों के पोलित ब्यूरो सदस्य और भी कई सारे सीनियर कमांडर्स ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, और रिजल्ट आपके सामने है। 7 बड़े बड़े नक्सली लीडर्स को मार दिया गया, जैसे कि चलपति जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनामी लीडर ढेर कर दिया गया। दामोदर 50 लाख रुपए इनामी तेलंगाना, छत्तीसगढ़ 25 लाख रुपए इनामी नीति और सिर्फ निर्मला। माओवादी का जो पूरा का पूरा एरिया है वो अब घटता जा रहा है। सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोग बचे हैं, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि माओवाद को खत्म करो, एक डेडलाइन दे दी गई है। और देखिए सुरक्षा बलों ने भी ये वादा करके निभाया है। 2024 के अंदर 10 बड़े एनकाउंटर में 160 से ज्यादा नक्सली ढेर, 2025 के अंदर खत्म भी नहीं हुआ, 12 मुठभेड़ के अंदर 180 लगभग नक्सली मारे गए। ये क्यों है? क्योंकि मोदी सरकार ने एक वचन लिया है कि मार्च 2026 तक, जी हां डेट याद रखिए, मार्च 31 2026 तक हम माओवाद का पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। सरकार उसी तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, लोग सरकार को स्वीकार रहे हैं, और ये जो झूठी मानसिकता, भारत विरोधी कैंपेन चलाने वाले नक्सलवादी, उनको सल्यूशन उनके सामने है, सरेंडर करिए, वरना यही हाल आपका होगा। जय हिंद, जय भारत।